देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कथा में। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, मैंने भी देखा उसको, एक बार नहीं कई बार देखा, कि एक व्यक्ति जो है वो साईनाथ की वेशभूषा में, कोई ई रिक्शा जैसा कुछ है या कोई ऐसा ऑटो टाइप का होता है ना जिसमें कुछ सामान वामान ले जाया जाता है, वो चला के जा रहा है। किसी ने देखा है कि नहीं मैं नहीं जानता, मैंने देखा है। और उसमें बड़े अनर्गल जो है कमेंट्स भी आ रहे थे कि इस तरीके की बात। एक बहुत बड़ी बात आपको कह रहे हैं कि साईं सच्चरित्र में कहीं भी ऐसा वर्णित नहीं है कि बाबा ने ये कहा हो कि मेरे जैसी वेशभूषा धारण कर लो। कहीं बाबा ने कहा हो, आपने कभी सुना हो? आपने 25 साल से हम कथा कर रहे हैं, कभी हमको बाबा बने हुए देखा है? किसी ने देखा हो कि हम कफनी पहने हैं और वैसे ही सब पहने हैं और वैसे करे हुए हैं, सर पे साफा बांधे हैं? नहीं साहब, क्योंकि भगवान के आवरण का नहीं, भगवान के आचरण का अनुक्रमण करना चाहिए। बुरा मत मानना मेरी बात का, मुसलमान कभी ऐसा नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई अल्लाह बना टहल रहा है, कोई पैगंबर बना टहल रहा है। लेकिन ये हमारे हिंदुओं की कितनी खराब आदत है कि हम लोग जिसे देखो कोई राधा जी बना है, कोई कृष्ण जी बना है। क्या है ये साहब? अरे आपको मैं बताऊं कि कानपुर में एक जगह है गोविंद नगर। तो गोविंद नगर से हम निकल रहे थे गाड़ी से, अच्छा हम ही ड्राइव कर रहे थे, तो बगल में हमारे एक मोटरसाइकिल थी, वहां रुका जो ट्रैफिक होता है, तो हमने हल्का सा देखा मोटरसाइकिल से, तो देखा मोटरसाइकिल पे हनुमान जी बैठे। ये अभी महीने 2 महीने पहले की घटना है। तो मैंने देखा, मैंने कहा हनुमान जी मोटरसाइकिल पर। अच्छा उसके बाद चलो वो तो जो था उसको था, एक गधा भी साथ में था, और गधा बड़ा भारी था, इतनी तो मोटरसाइकिल नहीं थी। तो हमने अपनी गाड़ी धीरे से बैक करी और 4 कदम इधर हो गए। हमने कहा कहीं अगर इन्होंने गधा मार दिया तो हमारी तो गाड़ी भी गई, शीशे भी गए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अरे भगवान अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाले हैं। कलिकाल में सप्त चिरंजीवियों में हनुमान जी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। यानी कि हनुमान जी ऐसे हैं जो अभी भी जीवित हैं, साक्षात कलिकाल में भगवान का स्वरूप है। एक व्यक्ति की बीवी खो गई तो राम जी के मंदिर में गया। हमको तो देखो जो बाबा बुलवाते हम बोलते जाते, कोई तैयारी नहीं करते क्या बोलना। राम जी के मंदिर में गया तो पुजारी जी ने पूछा क्या कारण है, क्यों आए हो? कहता मेरी बीवी खो गई। तो पुजारी ने कहा ये अपनी नहीं ढूंढ पाए। तो कहा कि किसके पास जाएं? तो कहा कि राम जी सबके काज बनाते हैं, लेकिन ऐसे एक हैं जो राम जी के काज बनाते हैं, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं। तुम हनुमान जी के मंदिर में जाओ, राम काज करिबै को रसिया। फिर हनुमान जी के मंदिर में गया है तो संयोग से पत्नी वहीं मिल गई, माथा टेक रही थी। तो मेरा अभी मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी वीडियो में हमने एक देखा, एक उम्र दराज व्यक्ति वो बाल गोपाल बना हुआ वहां आ गया एकदम से। अरे भैया, भगवान का साक्षात चराचर में जिनका निवास है, जो साक्षात सृष्टि के मालिक हैं भगवान विष्णु, उनका स्वरूप है वो गोपाल रूप में बाल लीला के लिए प्रकट हुए हैं। वृंदावन से हमारे साथ आते हैं जो
बांसुरी का इतना सुंदर वादन करते हैं, तो क्या ये शोभनीय है कि आप इतने उम्र दराज, पता नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि वो औरत था या आदमी, वो समझ में नहीं आता वीडियो से, वो बाल गोपाल बन करके बीच में आ रहा है। इस पर रोक लगनी चाहिए सर। ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए कि कोई साईं बाबा बना टहल रहा है, कोई कुछ। हमने अपनी कथा में हम अलाउ नहीं करते। हमसे कितने लोगों ने कहा कि हम वहां पर जो है वो बीच में एक बाबा आएंगे, वो सबको आशीर्वाद देंगे। हमने कहा ना, हमने कहा बाबा को जिसको आशीर्वाद देना होगा अपनी फोटो से, अपनी पादुका से दे देंगे, और नहीं देना होगा तो कोई व्यक्ति बाबा बन करके आ जाएगा, नहीं देगा। लेकिन तुमको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये मेरा निवेदन है कि जहां जहां तक ये बात पहुंचे, थोड़ा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर रिलीजन। हम कहीं ना कहीं जो है अपनी ही धर्म पद्धति का खंडन कर रहे हैं। बोलो साईं सच्चरित्र महापुराण की।